वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। अब आप बोलेंगे कि जेनेटिक्स क्यों नहीं पढ़ा है, तो जेनेटिक्स मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पर एग्ज़ाम में। ठीक है, कुछ भी नहीं है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये चैप्टर है, यानी कि मूवी का नाम है, इसे मान के चलो, और उसके अंदर कुछ कंटेंट दिए हुए हैं, ये इतने से बस, जिसमें चैप्टर आपका कंप्लीट। तो काम मुश्किल है, सब कुछ आसान है। ठीक है, तो चलते हैं। ये थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर दी हुई है, आपको पढ़ना है सारी चीज़ें। ठीक है, एनसीईआरटी में। और इसके बाद जो दिए हुए 3 चीज़ें कि रोग किन किन कारणों से आता है। तो पहला जो कारण है वो है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स का कोज से भी हमको रोग प्राप्त होता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो जेनेटिकली रोग लेके आते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है, और कुछ इन्फेक्शन से लेके आते हैं, और कुछ लाइफ स्टाइल यानी कि अपनी जीवन शैली से लेके आते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत सारा फैट खाते हैं, डाइट में बहुत सारा ऑयल लेते हैं। ठीक है, वसा का यूज़ ज़्यादा करते हैं और हार्ड वर्क नहीं करते, कामचोर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, उनमें अब फैट तो ले रहे हैं बट उनका यूज नहीं हो रहा, तो उनकी जो हेड की हमारे जो हद है, वहाँ की जो आर्टरीज है, उनमें जमना शुरू हो जाता है। अब जमना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा। तो ये किस वजह से आ रहा है, लाइफ स्टाइल से आ रहा है। क्लियर, तो ये होता है लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। ठीक है, अब दूसरा है कि कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है स्मोकिंग कर रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल है, दिन में ना जाने कितनी बार स्मोकिंग करता है, चांस है उसको कैंसर के, लंग्स कैंसर के। ठीक है, अब कोई व्यक्ति जो एल्कोहल का यूज करता है, 1 नंबर का बेवड़ा है। ठीक है, तो उसको क्या है, लीवर फेलियर के चांसेज है। क्यों है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी है, तो इस वजह से भी रोग होता है। ठीक है, जेनेटिक्स, इन्फेक्शन और लाइफ स्टाइल, तो इन वजह से क्या होता है, डिजीज़ होती है। क्लियर। अब अगला शब्द है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हो, रोग मुक्त? जी बिल्कुल नहीं। अगर कोई रोग मुक्त है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि स्वस्थ है। स्वास्थ्य की परिभाषा जो है आपको इस प्रकार से याद रखनी है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलफेयर होना चाहिए, तभी उसको स्वस्थ कहेंगे अपन। किसी में जैसे कि ये व्यक्ति है, ठीक है, डायग्राम अच्छा नहीं बना, तो ये एक प्रकार से सोशली, फिजिकली और मेंटली क्या होना चाहिए, वेलफेयर, यानी कि शौच होना चाहिए इन 3-4 से, तब जाके उसको शौच बोलेंगे। क्लियर, और ये डेफिनेशन भी दी हुई है, तो आप इसको रख सकते हो। स्वास्थ्य की परिभाषा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर से शौच होना चाहिए, तभी उसको हम शौच बोलेंगे। क्लियर, तो ये परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे, ऑब्जेक्टिव टाइप से भी पूछा जा सकता है इसको। क्लियर। अब रोग कितने प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। जो फैलते हैं उसको संक्रामक, और जो नहीं फैलते उसको असंक्रामक। जैसे कि टीबी फैलती है, कोविड-19 कोरोना फैलता है, तो ये संक्रामक है। और असंक्रामक जैसे कि डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ये नहीं फैलते, ये असंक्रामक हो गया। क्लियर, ये इतना तो आप जानते हो। अब मानव में सामान्य रोग किससे होता है, या तो बैक्टीरिया से, या फिर वायरस से, या फिर फंजाई से, या फिर प्रोटोजोआ से, या फिर कृमियों से। ठीक है, इन्हीं वजह से होता है। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा उस पर आ जाते हैं अपन। यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, ये रहा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अंडरलाइनिंग आप कर सकते हो चाहे तो, और अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप इस प्रकार एनसीईआरटी ऐप लेके वहाँ से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर टाइफाइड के बारे में दिया हुआ है। टाइफाइड किन कारणों से होता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। और इसके लक्षण की बात करें तो यहाँ पर कमजोरी, अमाशय में पीड़ा और कब्ज, सिर दर्द, भूख न लगना इसके लक्षण हो गए। ठीक है, ये रोग का नाम, ये कारण और ये लक्षण। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, जैसे कि हमको पहचान करनी है किसी पेशेंट में, तो उसके लिए विंडोल टेस्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ें, रोग किन कारणों से होता है, इसके ये जो सारे ना ये लक्षण, और इसका लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, विंडोल टेस्ट। ठीक है, क्लियर। तो टाइफाइड के कंप्लीट हो गया। अब इतना सा तो याद ही रख सकते हो, साइंस के स्टूडेंट हो। ठीक है, रख लोगे। विंडोल परीक्षण, टाइफाइड किन कारणों से होता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। और इसके लक्षण यही है कि इंटेस्टाइन से संबंधित, जैसे कि भूख नहीं लगना, उल्टी होना, सिर दर्द और पीड़ा, कब्ज। ठीक है, क्लियर। अब चलते आगे। अगला जो रोग है वो है निमोनिया। अब निमोनिया क्या होता है, निमोनिया किन कारणों से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया से।
दूसरा हीमोफिल्स इम्प्लॉइज। अब ऑब्जेक्टिव टाइम में अगर ये दिया हुआ है तो आपको ये राइट करना, अगर फिर ये ना दे के ये दिया हुआ है तो ये राइट करना है, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी दे दिया जाएगा वहाँ पर। अब इसके लक्षण की बात करें तो सिंपल सी बात है, ये किसको इफेक्ट करता है? हमारे ब्रीथ को, लंग्स को नहीं करता, लंग्स को करता है, लंग्स को करता है, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है निमोनिया, ठीक है। तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये इसका मेन सिम्टम है, ठीक है। और दूसरा जो लक्षण है इसमें मेनली यहाँ पर दिया हुआ है कि जबर, टिटुन, सिर दर्द निमोनिया के लक्षण है। और इसमें होठ, जो हाथ के नाखून होते हैं वो नीले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन की कमी यानी कि नीले रंग को रिप्रेजेंट करती है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। आपने वेन के बारे में सुना होगा और आर्टरी के बारे में सुना होगा, ठीक है। हमारी जो आर्टरी होती है तो पूरी रेड होती है, जबकि आपने वेन देखा होगा तो नीली होती है, नीली ब्लूज। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ पर नीला रंग है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन हो रही है। निमोनिया किसको हो गया तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसके नाखून और होठ नीले हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? कोई रटने वाली बात ही नहीं है, ठीक। किन कारण से होता है ये आपको याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक। क्लियर? अब चलते आगे। ये रहा वो जुकाम, रोग का नाम है जुकाम। किन कारण से होता है? नासा वायरस से होता है, यानी कि राइनो वायरस भी आप इसको बोल सकते हो। इसके लक्षण तो आपको सबको पता है क्योंकि सबको जुकाम हो रखा होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। हो ही गया होगा। आप एज आपकी कितनी हो गई होगी? 15, 16, 17 साल तो हो ही गया होगा आपको, ठीक है। लक्षण आप खुद लिख सकते हो, खुद इससे आप रूबरू हो रखे हो। तो ये किन कारणों से होता है? नासा वायरस, राइनो वायरस, ठीक है। और इसके सामने लक्षण ये दे रखे, पूरे 5-7 दिन में ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि वायरस से जो हो रहा है ये ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है। वायरस का इलाज ही नहीं है, बैक्टीरिया का, फंजाई का, इन सब का इलाज है, प्रोटोजोआ का, बट वायरस का इलाज ही नहीं है। तो अगर आप जुकाम में किसी प्रकार की टैबलेट लेते हो तो कोई असर नहीं करती, ठीक है। थोड़ा सा आपको आराम मिल सकता है बट ठीक नहीं किया जा सकता। जुकाम को ये ऑटोमेटिकली ठीक होता है, ठीक है। ये जुकाम हो गया, नासा वायरस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया। मलेरिया रोग का नाम क्या है? मलेरिया। किन कारण से होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से, क्लियर। और इसकी प्रजातियाँ प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम। इसमें से खतरनाक कौन है? इन तीनों में से प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम खतरनाक है, ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए, ये डायग्राम आपको याद रखना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट में मच्छर काट रहा है किसी व्यक्ति को। अब मच्छर काटेगा तो क्या होगा? ब्लड में आएगा स्पोरोजोइट कीटाणु, ठीक है, परजीव। ब्लड में आके कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा, फर्स्ट में लीवर में। अब लीवर में अपनी संख्या बढ़ाएगा, ये लीवर में संख्या बढ़ते ही यहाँ से कहाँ जाएगा? ब्लड के थ्रू आरबीसी में चला जाएगा। अब आरबीसी में क्या करेगा? अपनी संख्या बढ़ाएगा। अब संख्या बढ़ाते कितनी संख्या बढ़ा लेगा? ऑलमोस्ट एंड स्टेज आएगी जहाँ पर आरबीसी को ब्लास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। ब्लास्ट हो जाएंगे तो इनसे बहुत सारे वो जो हमारे स्पोरोजोइट थे वो किसमें? हीमोजोइन में, हीमोजोइन मुक्त हो जाएंगे, जिससे पेशेंट को सर्दी लगती है और बुखार आता है। किसके कारण? हीमोजोइन के कारण। तो आप याद रख सकते हो हीमोजोइन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लैंगिक अवस्था, युग्मक जनन, लाल रुधिर कणिकाओं में परिवर्तन। अब इससे युग्मक जनन होगा और ये युग्मक कहाँ चले जाएंगे? मच्छर के स्टोमक के अंदर, और वहाँ पर सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होगा और इसमें बदल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है इस डायग्राम में, ये आप देख पा रहे हैं ना, इधर हो रहा है मानव में और इधर मच्छर में, ठीक है। मानव में कौन सा प्रजनन करता है? ये असेक्सुअल, ठीक है। और इधर मच्छर में कौन सा कर रहा है? सेक्सुअल। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर। चलते अब आगे। जी बिल्कुल, अलैंगिक जनन करता है मनुष्य के अंदर और मच्छर के अंदर सेक्सुअल, ठीक है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालते हैं तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट मानव के से स्पोरोजोइट छोड़ता है, यानी कि ब्लड में हमारे, ठीक है। और ये फिर लीवर में जाता है, लीवर के बाद फिर आरबीसी में, ठीक। ये क्रम आपको याद रखना है। अब आरबीसी पे आक्रमण करता है, वहाँ पर अपनी संख्या बढ़ाता रहता है और फिर ब्लास्ट होता है तो हीमोजोइन छोड़ता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, कहाँ दिक्कत वाली बात ही नहीं। हीमोजोइन निकलता है, देखिए किसके पढ़ने से? आरबीसी के पढ़ने से, क्योंकि संख्या बहुत बढ़ चुकी है वहाँ पर, तो फटेगा ही, तो उससे हीमोजोइन
रिलीज होगा। अब हीमोजॉइन से क्या होगा, पेशेंट को सर्दी लगेगी, टिट्रोन हो जाएगी, तभी तो मलेरिया के पेशेंट को सर्दी लगती है, क्योंकि वहाँ पर हीमोजॉइन, याद रख लेना, हीमोजॉइन रह जाएगा और उसके कारण उसको बुखार आता है, सर्दी लगती है। एनाफ्लीज मच्छर की जो संक्रमण व्यक्ति को काटता है, तो ये आपको पता है कि जब कोई भी मच्छर किसी पेशेंट को काटेगा, मलेरिया के पेशेंट को काट के किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा, ठीक है। जैसे मलेरिया का पेशेंट है दुबला पतला सा और ये दूसरा स्वच्छ व्यक्ति है, ठीक है। अगर इसको काट दिया तो मलेरिया इसमें भी हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से वाक का भी काम करती है। क्लियर, ये बात यहाँ पर दी हुई है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मादा एनाफ्लीज रोग वाक, अब सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि मादा वाले से मच्छर से होता है, अगर कोई मेल है तो उससे नहीं होगा, मेल एनाफ्लीज मच्छर से नहीं होगा, ठीक है। क्लियर, तो ये मच्छर के बारे में आपको याद रखना है, मलेरिया के बारे में याद रखना है, ठीक है। सारी प्रोसेस आपको, सारा चक्कर याद रखना है, जहाँ से वो काटता है उसके बाद जो उसकी सारी प्रोसेस जो वापस मच्छर में आती है वो सारी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है हमारा एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, यानी कि वही सेम कंडीशन है कि कब्ज, पीड़ा, ऐठन, अत्यधिक सलिस्मक साथ मल का उत्सर्जन होता है। ये किसके कारण होता है, एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोआ है उसके कारण, और हमारा मच्छर का प्लाज्मोडियम क्या है, वो भी प्रोटोजोआ ही है, ठीक है। घरेलू मक्खियाँ इनकी वाक होती है एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ की, ठीक है। अतिसार बोलते हैं इसको, किसके कारण होता है अतिसार, एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण अतिसार होता है, ठीक है। और घरेलू मक्खियाँ इनकी वाक होती है। क्लियर, अगला है हमारा गोलकर्मी एस्केरिस, ये विचेरिया। स्टूडेंट, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सबसे पहला जो दिया होगा ना वो डिसीज़ का नाम, उसके बाद इधर कॉज इस प्रकार का, उसके बाद सिम्टम और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन, इस प्रकार से टेबल आपको दूंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन ना करो, बस चैनल पर बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखो। आपका जो प्री एग्जाम है नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, फार्मेसी का, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला फाइलेरिया, आप देख पा रहे होंगे फाइलेरिया हाथी पाँव, ठीक है। ये भी प्रोटोजोआ से होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। आंधी तूफान आ रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, रोजाना मौसम बहुत ख़राब होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप होता रहेगा ये तो, बट अब प्री एग्जाम अब उनको पास करना है। नेक्स्ट है हमारा रिंगवर्म, यानी कि दाद, आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार का दाद। ये कितनी वजह से होता है, ये देखिए, ये आपको याद रखना है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, इन कारणों से दाद होता है, ठीक है। और ये बहुत इफेक्टेड होता है, बहुत ही संक्रामक होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये कपड़े के थ्रू, तौलिए के थ्रू, किसी प्रकार के वस्त्र के थ्रू भी चला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही संक्रामक डिजीज़ है, इसके बारे में आप थ्योरेटिकली पढ़ सकते हो, ठीक है। किन कारणों से होता है वो आपको याद रखना है, बहुत सारी यहाँ पर थ्योरेटिकली बात दी हुई है, ठीक है। इसके बाद हमारा इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा एक अगला चैप्टर, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाना टाइफाइड के बारे में, टाइफाइड, और इसके बाद हमने निमोनिया, और उसके बाद हमने कौन सा रोग जाना था, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका हो गया। तो इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीज़ की लिस्ट मैं बनाऊंगा, आपको दूंगा लिस्ट बना के, किन कारणों से ये होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, यानी कि स्पेशल वीडियो बना दूंगा कौन कौन से रोग बैक्टीरिया से होते हैं, कौन कौन से रोग वायरस से, कौन कौन से रोग प्रोटोजोआ से, और कौन कौन से रोग फंजाई से। क्लियर, इस प्रकार का वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें सारी ये जो बातें, ये एनसीईआरटी पढ़ना भी जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो हमारा टारगेट था वो हमने यहाँ तक तो ले लिया, और इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो बोल देना कमेंट करके, या फिर इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे, आपकी जो इच्छा है वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए या फिर इसी प्रकार के एनसीईआरटी के वीडियोज़, ठीक है। तो दोनों में से कमेंट करके बता दिए, नंबर फर्स्ट सेकेंड। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में बता देना, या फिर सेकंड एनसीईआरटी के इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो एनसीईआरटी के बारे में बता देना, ठीक है। और जेनेटिक्स वाला वीडियो देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जेनेटिक्स के बारे में अच्छे से समझा दिया है आपको, ठीक है। ठीक, ओके बाय।